अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERTFX कॉर्ड। कैसे हैं आप सब। आज अगेन हम वीकली एनालिसिस करेंगे, वीकली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड सेंटीमेंट सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जो है ना, आज जो है हम रीड करने जा रहे हैं फर्स्ट वीक 1 का चार्ट। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। वीक 1 के चार्ट के ऊपर जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि मार्केट जो है ना, ये कंसोलिडेशन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है मार्केट। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि ये लो इसने लगा दी हुई है, इसके बाद के अभी तक कोई लो यहाँ पे नहीं लगी, ठीक है। तो कोई लो यहाँ पे अभी तक नहीं लगी, इट्स मीन कि मार्केट जो है ना वो पंपिंग साइड में ही है। फर्स्ट जो हमें मिलता है ना, यही मिलता है कि मार्केट बाय साइड में है, क्योंकि वो लो अपना लगा चुकी हुई है यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लीन कट के साथ ये बताई थी कि यहाँ पे हरामी कैंडल बन चुकी हुई है। ये हरामी कैंडल, जिसकी मिसाल एक मदर प्रेग्नेंट की है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसी कैंडल का इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया है और फिर अगेन रीटेस्ट हो रहा है। इट्स मीन मार्केट जो है वो सेल साइड पे अभी तक नहीं है कि वो मार्केट सेल साइड पे आए, जो है मार्केट बाय साइड ही है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं डे 1 के ऊपर। डे 1 के अंदर क्या हो रहा है। डे 1 के अंदर अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, इस जगह के ऊपर से हमें इस जगह से रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये हाई लेवल हो गया यहाँ का, इधर हम लिख देते हैं हाई। ये हाई पॉइंट है, इस मेजर जोन का ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। अब ये हो गया लो पॉइंट, हाई ये या लो ये है, मार्केट इसके दरमियान मूव कर रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं चेक करवाऊँ ना, ये देखो मार्केट इस रेंज से बाहर आ ही नहीं रही है। अब इस चीज़ को देखो तो फर्स्ट रीटेस्टिंग है, सेकंड रीटेस्टिंग है, थर्ड रीटेस्टिंग है। ऊपर वाली साइड अभी तक क्लीन नहीं की इसने, ऊपर वाली साइड जो है ना अभी तक इसने क्लीन नहीं की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्लीन करता है कि मार्केट जो है ना बाय साइड जाएगी और मार्केट कुछ इस लेवल से अगेन जो है ना रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। क्लीन कट ये है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। अगर आप चेक करो ना, इसको मैं मज़ीद क्लोज करती हूँ कि मार्केट इसी साइड मूव देगी बाय साइड। यहाँ से हमें रिजेक्शंस मिल रही हैं सिर्फ एक छोटे लेवल से, माइनर लेवल, जिसे हम माइनर लेवल कहते हैं। ये माइनर लेवल से हमें रिजेक्शंस अगेन एंड अगेन मिलती जा रही हैं। यहाँ कहीं से अभी तक हमें रिजेक्शन नहीं मिली अगेन, ठीक है। इट्स मीन मार्केट यहाँ से सेल आके बाय जाके अगेन सेल आए, तो कुछ इस तरह का मार्केट जो है ना कर सकती है हमारे साथ, ठीक है। अब ये है डे 1 का चार्ट। डे 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एनालिसिस है कि मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए। एज 4 टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं ना, तो एज 4 टाइम फ्रेम भी वही है कि यहीं से ही हमें रिजेक्शन मिल रही है, अगेन एंड अगेन रिजेक्शन हमें यहाँ पर ही मिली है। लेकिन यहाँ से अभी तक हमें सेल साइड रेजिस्टेंस लेवल से 3400 लेवल 3450 से अभी तक रिजेक्शंस नहीं मिली। 3400 क्रॉस 3400 तक गई भी नहीं अभी तक मार्केट। ये एक जो है ना हमारे पास लेवल मौजूद हो चुका हुआ है कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय जाएगी, मंडे ओपनिंग सेल होने के बाद बाय जाएगी। रही बात एंट्री की कि हम एंट्री कहाँ से प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट बाय जाती है तो। अच्छा, एंट्री प्लान करने के लिए हम जो है ना H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हुए हैं। अब H1 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वही चीज़, ठीक है। ये हाई लगाया था मार्केट ने, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने CFC किया, फिर उसके बाद ये BOS हुआ, फिर ये BOS हुआ और यहाँ से बाय गया,
पिछले एनालिसिस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय जाएगा, ठीक है। इस जगह से मैंने आपको बताया था कि 3305, 8, 3300 के एरिया से इसने बाय जाना है, और वही चीज़ देखो वही हुआ कि मार्केट इस जगह से बाय भी गया है, ठीक है। ये एरिया था, अगर आपने एनालिसिस देखी होगी आपको पता होगा कि इस एरिया से मैंने जो है ना बाय करवाया था, और मार्केट यहाँ से बाय गई है, सीधी सीधी मूव बाय में मिली है। अब मार्केट अगेन जो है ना वो सेल साइड आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाती हूँ ना, इस जगह से ये चेक करो, अगर मैं एक ट्रेंड बना के ट्रेंड लाइन लगा रही हूँ तो वो मुझे क्या बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आई ना तो वो इस जगह तक आएगी, मतलब ये कि ये मूव यहाँ तक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आई इस जगह तक आएगी। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना फिर हमें मार्केट इस पॉइंट पे मिलेगी अगेन, ये वाला है। तो फर्स्ट जो हमारा इस रोल के मुताबिक फर्स्ट हमारा जो बाइंग एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, ये वाला बाय एरिया होगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट्स के हवाले से देखते हैं तो हमारा फर्स्ट बाय एरिया ये होगा, स्टॉप लॉस ये और टेक प्रॉफिट 89, ठीक है। फर्स्ट ये एरिया हमारे पास होगा, ठीक है। अब सेकंड एरिया हमारे पास ये मौजूद है। सेकंड एरिया जो है ना यहाँ से जो है ना मार्केट बाय जा सकता है इस जगह से 3322, 3320, 18 के लेवल से जो है ना मार्केट इस तरह से बाय जाएगा। और ये हमारे पास जो है ना सेंटीमेंट्स भी बाय के अंदर मौजूद है, सेलर्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हुए हैं, तो मार्केट बाय जा सकती है। और 3450 लेवल अगेन लगाएगी, यहाँ से पीछे की जो है ना ये सारी लिक्विडिटी इस दफ़ा उड़ेगी। अब लिक्विडिटी कंसेप्ट थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, ये भी लिक्विडिटी कंसेप्ट है। ये देखो यहाँ पे कितने टचेस हुए हैं इस जगह के ऊपर, फिर ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये टोटल लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने यहाँ पे उड़ाना है, और फिर यहाँ से इस तरह से बाय जाना है, और यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन कहीं से मिलेगी। तो ये जो है एनालिसिस है गोल्ड की। तो डाउन साइड से आप इसे बाय देखिएगा, सेल मत देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी के ऊपर अब हम जाते हैं और बीटीसी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, बीटीसी क्या करेगा, सब लोग कहें बीटीसी हाई पॉइंट के ऊपर मौजूद है, बीटीसी सेल मज़ीद आएगा, कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं डे 1 चार्ट के ऊपर से बात करूँ ना, डे 1 चार्ट अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे देखो बीटीसी ने ये हाई अपना यहाँ पे लगा दिया। इसका 1,30,000 का था, जो मैंने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड जो है 1,30,000 लगाएगा ही, सॉरी बीटीसी 1,30,000 24,000 लगाएगा ही लगाएगा, इसने लगाना है, वो इसने लगा दिया हुआ है। अब अगेन जो बाइंग रिंग है ना वो हमें कहाँ से मिल सकती है, हमारे पास ये लेवल मौजूद है एक, ये देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया एक लेवल, हमारे पास 1,13,000 का ये मौजूद है। फर्स्ट बाइंग अगर मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी बाइंग। अब इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो लाइन चार्ट के ऊपर जाते हैं हम, अगर ये मैंने लाइन चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे 1,13,000 से लेके 1,08,000 तक, ठीक है। ये प्राइस ने ब्रेक होना है ना, इस लाइन से ब्रेक होना है, तो इसने सेल साइड आना है कुछ इस तरह से। अगर ये साइड ऐसे ब्रेक होती है फिर इसके रीटेस्ट पे सेल, और फिर मार्केट हमें बाइंग यहाँ से देगी इस जगह से, ठीक है। और इतना सेल अभी ये आने वाला नहीं है क्योंकि माइनिंग इन जगह से मौजूद है, जो है बायर्स है ना उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया है। इस साइड से अभी जो है ना हम यहाँ तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, यहाँ से हमें अगेन बाइंग मिलेगी। तो आप इस लाइन चार्ट को भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो है ना हम बाय पकड़ सकते हैं। ये हमारे पास एरिया है, सेफ एरिया, जहाँ से हम बाय इजीली ले सकते हैं। स्टॉप लॉस एक साथ, 1,10 एंट्री, 1,13 भी एंट्री, 1,10 भी एंट्री है, और टेक प्रॉफिट फिर हम 1,30,000 लगा सकते हैं क्योंकि ये वाला जो एरिया ना फिर उड़ेगा 1,22 1,23 वाला।
आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी न्यू वीडियो या बेल आइकन पर क्लिक कर लिएगा ताकि आप तक पहुँचे। और जिसने भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, और हमारे पास किसी भी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।